नमस्कार बच्चों, कैसे हो सब लोग। अच्छा, आज हम लोग हिंदी अक्षर र अक्षर के रूप सीखने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। देखो बच्चों, ये रहा हिंदी का र अक्षर। इसके रूप हैं एक, दो, तीन, चार। इन चारों को र अक्षर के रूप कहा जाता है। और एक बात है बच्चों, बच्चे इन रूपों को देखकर उनके मन में ये शंका रहती है कि इनको चिन्ह कहा जाता है या मात्राएं कहा जाता है या रूप कहा जाता है। और दूसरी बात, इनका उच्चारण कैसे किया जाता है, इन सब बातों में थोड़ी सी शंका रहती है। तो इन सब सारी बातों की जानकारी आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखो, पहला रूप है र अक्षर। ये तो सामान्य र अक्षर है। ये इसको बोलने में कोई हम लोगों को दिक्कत नहीं होगा। हम लोग सामान्य तौर पर बोल सकते हैं। मसलन रजत, रमजान, रहीम। इन शब्दों में इन शब्दों में देखो बच्चों, हाँ, सामान्य रूप पर रजत, रमजान, रहीम, हमारा उच्चारण र ऐसे बोल रहे हैं। यहाँ में देखो, ये र अक्षर को रजत, रमजान, रहीम सामान्य तौर पर बोल रहे हैं। मतलब ये र अक्षर को स्वर सहित कह रहे हैं। तो ये इतनी सी सामान्य चीज़ की जानकारी आप लोगों को है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा देर तक डिस्कस करने की। अभी हम जाएंगे दूसरी ओर। दूसरा इस रूप को कहते हैं रेफ। इस रूप को कहते हैं रेफ। और ये चिन्ह दिखने में अंग्रेजी अक्षर के सी अक्षर के जैसे दिखता है। ये रहा, ये दिखने में अंग्रेजी अक्षर के सी अक्षर के जैसा दिखता है। और अब इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, किन चीज कहाँ पर होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कर्म, धर्म, मुर्गी। देखो बच्चों, कर्म शब्द को लिखते समय उच्चारण के तौर पर कर्म बोलते हैं। कर्म बोलते समय रा का उच्चारण हम यहाँ जैसे रजत के समय किए थे, रजत, रमजान, ऐसा नहीं किया जाता है। कर्म बोलते समय कर्म, रा यहाँ बोलते समय रा बोलते हैं। यहाँ का उच्चारण र बोलते हैं। देखो बच्चों, करम लिखते समय हम लोग करम, और र आता है करके हलंत लिख देने से ये बन गया करम। वैसे ही धर्म हलंत लगा दिए। वैसे ही हम लोग मुर्गी लिखने से गा, रा का हलंत लिखकर गी, मुर्गी। ये भी पढ़ते समय करम, धर्म, मुर्गी ऐसा, लेकिन ऐसा थोड़ी ही बोला जाता है। इसलिए यहाँ जो हमने रा हलंत लिखे हैं, इनकी जगह को हम लोग रा हलंत के बाजू में जो अक्षर है उसको व्यंजन बोलते हैं। उस व्यंजन के ऊपर इस रेफ चिन्ह को लगाया जाता है। देखो बच्चों, ऐसे कर्म, धर्म और मुर्गी, ये रहा। तो ये बन गया हमारा रेफ चिन्ह लगा के लिखने का शब्द। और इनका उच्चारण हम करते हैं र्म, कर्म, धर्म, मुर्गी। तो यहाँ रा अक्षर बिना स्वर के बोलते हम, इसलिए रा का आधा स्वर लिखने के लिए यहाँ रेफ का इस्तेमाल करके लिखा जाता है। ये हुआ दूसरा वाला। अभी तीसरा है, ये एक तिरछी रेखा और ये अंग्रेजी के बी अक्षर उल्टा लटका हुआ जैसे बी अक्षर। तो इनका इस्तेमाल कहाँ, देखो
इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है वो भी बताने जा रही हूँ, और इन दो रूपों को क्या कहा जाता है ये भी बताऊंगी। ध्यान से देखिए बच्चों, देखो ये तिरछी रेखा जो बाईं तरफ झुकी हुई है, इस रेखा को, और ये जो चिन्ह है अंग्रेजी के वी अक्षर, उल्टा वी अक्षर को बोलते हैं पदेन, इनको बोलते हैं पदेन। इन चिन्हों को ऐसा लिखा जाता है, और ये चिन्ह भी र अक्षर के रूप ही है, मतलब रा का उच्चारण रा का उच्चारण आने वाले शब्दों पर ही इस्तेमाल किया जाता है। अभी देखिए, ये जो तिरछी रेखा है इसका इस्तेमाल हम करेंगे क्रम, चक्र, ग्रह ऐसे शब्दों पर। क्यों हम लोगों ने यहाँ ऐसे चिन्ह को लगाया है, मतलब अभी जो क्रम शब्द है, क्रम बोल रहे हैं, का के बाद रा का उच्चारण कैसे कर रहे हैं, क्रम, रा का पूरा उच्चारण नहीं कर रहे। हलंत लगा के लिखना ये जरूरी नहीं है, वो गलत है, उसको अशुद्ध बोलते हैं। इसलिए हम लोग इस चिन्ह को पाई वाले अक्षरों पर ही लगा सकते हैं। पाई वाले अक्षर मीन्स जो डंडी वाले अक्षर होते हैं। ये जो क अक्षर है ये डंडी है, इसको पाई वाला अक्षर बोलते हैं, और ग अक्षर है यहाँ पर भी डंडी है, इसको पाई वाला अक्षर बोलते हैं। और ये जो पदेन का चिन्ह है इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे अभी। देखो बच्चों, पदेन का मतलब है पद, पद मीन्स पैर। क्या अक्षरों के पैर होते हैं? नहीं ना। तो ये जो डंडी वाला अक्षर है इसके नीचे हम लोग ये रूप लगा देते हैं, क्रम बन गया। यहाँ पर भी ये डंडी वाले अक्षर को ये रूप लगा देने से ये बन गया ग्रह। तो फिर र अक्षर, चक्र, ग्रह, क्रम ऐसे सब शब्द, इन ऐसे सब शब्दों में रा का ये रूप लगाकर हम लोग शब्द बना सकते हैं। ये हो गया तीसरे रूप का एक मिसाल। दूसरा वाला है वी अक्षर का उल्टा, अंग्रेजी के उल्टा वी अक्षर। इसका इस्तेमाल हम करेंगे जो गोलाकार के अक्षर होते हैं। गोलाकार के अक्षर मीन्स बिना पाई वाले। देखो बच्चों, ये है गोलाकार का अक्षर टा, ये है गोलाकार का अक्षर। तो ये लिखते समय हम लोग ये जो पाई र का रूप है इसका इस्तेमाल हम, पदेन है ना, पदेन बोला गया इसलिए नीचे हम लगाते हैं ड्रा, इसका भी ड्रा बने। मिसाल के तौर पर ट्रा, राष्ट्रीय। देखो बच्चों, राष्ट्रीय, ये ड्रामा। आई बात समझ में? अभी इन रूपों को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। जो पाई वाले अक्षर होते हैं पदेन का पहला रूप इस्तेमाल होता है। जो बिना पाई वाले अक्षर होते हैं, जो गोलाकार के होते हैं, उनको एक भी उल्टे भी अक्षर का रा का रूप इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, ये हो गया आप लोगों का आज का रा के रूप। इन रूपों को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और पढ़ते समय कैसे पढ़ा जाता है, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा करके। तो बच्चों, घर में बदमाशी मत करो, माँ बाप का कहना मानो, पढ़ाई पर ध्यान दो और हमेशा खेलो कूदो हंसो। और जब हमारा स्कूल खुलेगा फिर से हम लोग सब इकट्ठे पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।